साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आइए जीएस के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मुस्लिम लीग पर बात करेंगे, जो हमारे लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। टॉपिक जो है कहा जाए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मुस्लिम लीग और देखते हैं कि किस तरह से कहा जाए भारत से अलग होके लड़ झगड़ के पाकिस्तान पैदा हुआ। कहा जाए वो एरिया जो कभी भारत का हिस्सा था, किस तरह से झगड़ा करके जिद करके बच्चों की तरह और अलग होके अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मतलब ही है क्या? पाकिस्तान साथियों। कहा जाए एक ऐसा देश जो मुसलमानों के लिए हो, एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों के लिए हो, मुस्लिम लीग साथियों। तो आइए इसी पार्टी पर आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है साथियों और कहाँ होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं भाई, कब होती है? 1906 में होती है। कहाँ होती है? ढाका में होती है। किसके द्वारा होती है? संस्थापक कौन था इसका? नवाब। संस्थापक नवाब कहा जाए जो है सलीमुल्ला। इसका कौन था? इसका कह दिया जाए साथियों संस्थापक था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके कहा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो कहा जाए वकार उल मुल्क इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे साथियों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका जो अधिवेशन होता है 1907 का अधिवेशन साथियों, 1908 का अधिवेशन और 1909 में क्या मिलता है? 1908 का अधिवेशन और 1909 का कहा जाए कानून आता है। तो सबसे पहले 1907 के अधिवेशन की बात करेंगे। कहाँ होता है साथियों? कराची में इसका अधिवेशन होता है, कह दिया जाए। इसके बाद 1908 में इसका अधिवेशन कहाँ होता है साथियों? लाहौर में होता है। और तब जाके 1906 में इसका गठन होता है। 7 और 8 में 7 का अधिवेशन कराची में, 8 का अधिवेशन लाहौर में। तब जाके 1909 में अंग्रेज इसकी चाटुकारिता से खुश होकर एक अधिनियम लाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कह दिया जाए इसे हम सांप्रदायिक अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हमारा कब आता है? 1909 में आता है। कह दिया जाए इसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें क्या हुआ? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एरिया प्रदान किया जाता है, अर्थात एक ऐसा एरिया इसमें मुसलमान ही खड़े हों, मुसलमान ही वोट डालें। इसे हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा नाम इसी का है पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। ये कब आता है? 1909 में आता है। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे 1916 में जो सिस्टम हमारा होता है, जिसके लिए मुस्लिम लीग को हमें पढ़ना है। तो 1916 में कह दिया जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का सम्मेलन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो जाता है और इस समझौते को कराने में अग्रणी भूमिका किसकी थी? तो एक बंदा तिलक और दूसरा बंदा कह दिया जाए जिन्ना।
मुस्लिम लीग से जिन्ना और यहाँ से तिलक। और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार ने की थी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं 1930 साथियों। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ होता है? आधुनिक प्रयाग में होता है। इकबाल इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसी में फर्स्ट टाइम कहा गया द्विराष्ट्र या पृथक राष्ट्र की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में पृथक राष्ट्र की मांग की किसने? पृथक राष्ट्र की मांग की साथियों। किसने? मुस्लिम लीग ने। कब किया? 1930 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, कहा जाए 1940 में। 1940 में कहाँ अधिवेशन होता है? लाहौर में अधिवेशन होता है और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने किया था। किसने किया था साथियों? जिन्ना ने किया था। और इसी में द्विराष्ट्र, इसी में क्या साथियों? द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? जिन्ना ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद कह दिया जाए 1943, आपको एक तिथि ध्यान रखना है। कौन सी? 1943। यहाँ पर मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया था, बांटो और कह दिया जाए छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था? 1943 ईस्वी में दिया था साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं, दो तिथियां हमारे लिए और महत्वपूर्ण है और वो दोनों तिथियां कौन कौन सी है? एक 1939 की तिथि है साथियों और वो तिथि कौन सी है? जिस दिन मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने क्या मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। 22 दिसंबर कब भाई? 1939। कैसा दिवस? मुक्ति दिवस मनाया था। किसके साथ मिलकर? तो जिन्ना और अंबेडकर। जिन्ना प्लस अंबेडकर, क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था जब भारत को बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में डाल दिया गया था। अगली तिथि अगर हमसे कह दिया जाए 16 अगस्त 1946, कौन सी साथियों? 16 अगस्त 1946 की तिथि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। क्या? कहा जाए 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद साथियों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कहा जाए आज़ाद हो जाता है और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया जाता है। लियाकत अली को। और पहला राष्ट्रपति कह दिया जाए साथियों, कौन बनता है? तो जिन्ना को बनाया जाता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री यहाँ पर कौन है? क्रिकेटर है इमरान खान। इमरान खान वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। सर्वोच्च पुरस्कार इसका पाकिस्तान का कौन है? निशान-ए-पाकिस्तान है साथियों। कह दिया जाए सबसे या राष्ट्रीय नदी कौन सी है साथियों? राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सिंध नदी है। कह दिया जाए राष्ट्रीय पेय कौन सा है साथियों? गन्ने का रस राष्ट्रीय पेय है। राष्ट्रगान इनका क्या है? राष्ट्रगान क्या है? ठीक, कहा जाए कौमी तराना है। राष्ट्रीय खेल क्या है इनका? तो हॉकी है। कौन सा एक बंदरगाह पाकिस्तान में चाइना ने बनाया है? वो बंदरगाह कह दिया जाए साथियों, ठीक, ग्वादर बंदरगाह है। कह दिया जाए भारत पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी वो रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और कह दिया जाए LOC, ये हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और कह दिया जाए रेड क्लिफ रेखा है। दो ट्रेनें
चलाई गई थी। एक कहा जाए थार एक्सप्रेस और एक साथियों समझौता एक्सप्रेस। किन दो देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच कितना बार युद्ध हुआ है साथियों? 3 बार हो चुका है। कब कब हुआ है? 1965 में, 1971 में, 1999। 65 में कौन था? शास्त्री थे। कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद हुआ था। कह दिया जाए 71 में कौन था? इंदिरा गांधी थी। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला हुआ था साथियों। और 1999 में कह दिया जाए वाजपेयी थे। कोई लीगल समझौता नहीं हुआ था साथियों। इस तरह से ये हमारा कुछ पिन पॉइंट्स होगा साथियों जो पाकिस्तान से भी रिलेट मैंने किया है, वर्तमान से भी रिलेट किया है, इतिहास से भी रिलेट किया है, भूगोल से भी रिलेट किया है और मुस्लिम लीग से भी रिलेट किया है साथियों। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं साथियों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये जानकारी पहुँचाइए आप लोग। हम लोग कम समय में ज़्यादा लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। और कहा जाए आज का वीडियो हम लोग इसी पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।